नमस्कार, रात 9 बजे आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और मेरे साथ स्वाति रायना है। दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। वित्त मंत्री के इस बजट का सभी को इंतजार था और बजट पेश होने के बाद क्या कुछ खास है आपके लिए, आम आदमी के लिए, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर स्वाति के साथ। बिल्कुल, और अगले 1 घंटे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हर किसी के लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहा है और खास तौर पर मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा उम्मीदें रही हैं। कॉर्पोरेट के लिए खास तौर पर क्या खास रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग का क्या आपका सपना पूरा होगा, इन तमाम बातों पर अगले 1 घंटे में हमारी नजर रहेगी और कुछ गेस्ट भी बीच बीच में जोड़ेंगे। लेकिन बजट की कुछ बड़ी बातों पर नजर डालें तो वाकई इस बार इनकम टैक्स में रियायत जरूर मिली है, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक के इनकम पर 5% टैक्स वो कर दिया गया है, जो कि पहले 10% हुआ करता था, उसे आधा कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी सौगात खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए दी गई है। तो वाकई ये एक बहुत बड़ी सौगात है अनुया, और इसका इंतजार हर किसी को रहता है मध्यम वर्गीय कि इस बार इनकम टैक्स में कितनी रियायत। तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा था ये एक्चुअली नहीं हुआ था। बिल्कुल, और स्वाति जिस तरह से उम्मीदें ये थी कि वित्त मंत्री जो है इसे 3.5 कर दे, 4 लाख कर दे, लेकिन राहत आपको मिली सिर्फ 50,000 रुपए की, यानी कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स यहाँ पर नहीं मिलेगा। और उससे ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन पर सरकार ने यहाँ पर रोक भी लगा दी, यानी कि 3 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन अगर आप कैश से करते हैं तो उस पर सरकार आपसे यहाँ पर पेनल्टी वसूल कर सकती है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें इस बजट की कि 2,000 रुपए से ज्यादा की कैश डोनेशन जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर चंदे के रूप में नहीं ले सकती, और अगर 20,000 से ज्यादा लेती है स्वाति तो उसे यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा कि आखिर किसने उसको वो चंदा। मकसद यही है कि कैशलेस इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जिसके संकेत बजट से पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहे थे। लेकिन हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर जो कि एक बहुत बड़े ऐलान की जरूरत महसूस हो रही थी और कहा जा रहा था कि हो सकता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है और प्रायोरिटी बेसिस पर इसमें डीलिंग होगी, लेंडिंग की जाएगी। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत बड़ी बात है और किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए का लोन का लक्ष्य भी दिया गया है। ये कुछ बड़ी बातें हैं, लगातार हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था कि आम आदमी क्या चाहता है एक बजट से, इनकम टैक्स में रियायत दी जाए। कहा जा रहा था कि एक और स्लैब जोड़ा जाएगा, जिसकी जरूरत शायद महसूस नहीं हुई, लेकिन हाँ 5% कम जरूर कर दिया गया और 3 लाख रुपए तक की आय तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और 5% तक इसको घटा दिया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर 12,500 रुपए हर किसी के लिए यहाँ पर रियायत दी गई है। और ये तब है जब आपकी जो सालाना आय है वो 5 लाख रुपए तक है, तब तक आपको 5% की रियायत यहाँ पर मिली है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो नया 5 से 10 लाख रुपए का स्लैब है, उसमें आपको यहाँ पर 10% का इनकम टैक्स देना होगा। और देखिए, अगर 5 लाख रुपए तक की कमाई आपकी है तो अभी तक जो आप 25,000 रुपए का टैक्स देते थे वो अब घटकर आपके लिए 12,500 रुपए का हो गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो मोटा मोटी बचत आपकी होती है वो करीब 12,500 रुपए की है। तो हर एक लेवल पर 12,500 रुपए की ही बचत की गई है। अब देखिए, 10 लाख की कमाई है आपकी तो पहले 1,25,000 रुपए की जो आपकी बचत थी, अब 1,12,050 माफ कीजिए 500 रुपए की बचत है। तो बचत कितने की है, इतना टैक्स देते तो 12,500 रुपए की ये बचत हो गई है। तो अलग अलग लेवल्स में कैसे कुछ बदलाव किए गए बता रहे हैं। वहीं 20 लाख की कमाई पर बचत पहले 4,25,000 तो अब 4,12,500 रुपए। तो बचत यहाँ पर भी 12,500 रुपए रहे हैं। तो वाकई यहाँ पर जो निचले तबके के लोग हैं, 5 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, उनके लिए वाकई एक सौगात लेकर आए। बिल्कुल, और साफ है, सरकार की मंशा यहाँ पर साफ है कि अगर आप उस 20 लाख से ऊपर की स्लैब में आते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स पूरा का पूरा चुकाना होगा। और जैसा कि स्वाति ने भी कहा कि जो नीचे का तबका है उसे यहाँ पर सबसे बड़ी रियायत, अमीरों पर पेनल्टी लगाई गई है, सरचार्ज बढ़ाया गया है। तो जो सुपर रिच हैं उनको कोई रियायत नहीं दी गई है, क्योंकि वहीं से जो उनको कॉम्पनसेट करना होगा, तो जो सुपर रिच है उनसे कॉम्पनसेट करने की यहाँ पर तैयारी। बिल्कुल, चलिए अनाउंसमेंट क्या कुछ यहाँ पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप सुन लीजिए। फॉर इंडिविजुअल असेसीज बिटवीन द इनकम 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. In order not to have any duplication of benefit, the existing benefit of rebate available to the same group of beneficiaries being reduced to 2,500 available only if to the assessees with income up to 3.5 lakhs.
The combined effect of both these measures will mean that there would be a zero tax liability for a person getting income up to 3 lakh rupees and a tax liability of only 2,500 for people with an income of 3 to 3.5 lakhs. तो ये तो टैक्स की बात यहाँ पर हुई, लेकिन हर कोई जो आम आदमी है वो ये जानना चाहता है कि आपके लिए कौन सा सामान सस्ता हुआ है और कौन सा सामान महंगा हुआ है। स्वाति आपको ज्यादा डिटेल्स दे रही है। देखिए, बजट 2017 का ऐलान हो चुका है और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपके लिए इस बजट में क्या कुछ निकल कर आया है, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। तो आराम से अपने लिविंग रूम में बैठकर आप हमारे लिविंग रूम से समझिए कि आखिरकार आपको किन चीजों के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और कौन सी चीजें आपके लिए सस्ती हुई है। तो हम आपको अपने लिविंग रूम के जरिए बताते हैं कि आपके लिए क्या महंगा हुआ है। सबसे पहले देखिए, शेल्फ में जितनी भी बुक्स आपके घर में होंगी वो हो गई है महंगी, क्योंकि पेपर रोल हो गया है महंगा। तो बुक्स खरीदने के लिए और अपने घर में बुक्स और रखने के लिए, कलेक्शन बढ़ाने के लिए अब आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन सस्ते की सौगात मिली है लेदर के तौर पर। लेदर सस्ता हो गया है, तो अगर आप अपने ड्राइंग रूम में एक लेदर का सोफा रखना चाहते हैं तो यही खरीदने का सही वक्त है। आप अपने ड्राइंग रूम की जो शोभा है वो एक अच्छे से लेदर सोफे से बढ़ा सकते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि लेदर इस बजट में सस्ता हो गया है। लेकिन जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, सबसे पहले ये आदत छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि एक बार फिर से सिगरेट और सिगार ये महंगी हो चुकी है। इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो सिगरेट सिगार पीने के लिए आपको ज्यादा पैसे अब खर्च करने पड़ेंगे। तो वाकई अब कुछ चीजें जो अब आपके लिए कैसे इंपैक्ट के तौर पर इस बजट में नजर आने वाली है वो हम आपको बताएं। ये जो आप चमचमाता टीवी देख रहे हैं, इसको खरीदने के लिए अब आपको और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एलईडी टीवी जो है वो महंगा हो गया है। तो मतलब अगर आप अपने घर में एक और टीवी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ और चीजों में जो आपके लिविंग रूम की शोभा बढ़ाती है वो होती है एलईडी लाइट। तो एलईडी टीवी के साथ साथ जो एलईडी लाइट्स है वो भी महंगी हो गई है। तो घर को जगमगाने वाली जो आपकी लाइट्स है उस पर आपको और भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो लिविंग रूम के बाद हम पहुंच चुके हैं अब बेडरूम, और बेडरूम में अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए महंगी हुई है, सस्ती हुई है। सबसे पहले जब गर्मी का मौसम आएगा तो वाकई आप एक नया एसी खरीदने का मन बना रहे होंगे। तो देखिए, अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो इस बजट में महंगे हो गए हैं। तो इसका ऐलान हो गया है, तो अब ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने के लिए अब आपको अपना बजट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, कई लोग अच्छे अच्छे मोबाइल फोन्स के शौकीन होते हैं, 1, 2, 3 मोबाइल फोन्स रखते हैं, तो उनके लिए भी बता दें मोबाइल फोन्स भी महंगे होने जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि स्मार्टफोन्स को सस्ता किया जाएगा, लेकिन उसके सीधा उलट जो मोबाइल फोन्स हैं उनको महंगा कर दिया गया। लेकिन वार्डरोब की तरफ अगर अब नजर डालें तो यहां पर सस्ता कुछ माल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लेदर आइटम्स है उनको सस्ता कर दिया गया है। इसलिए वो लोग जो कि लेदर जैकेट्स के शौकीन हैं, लेदर कपड़े पहनने के शौकीन हैं, उनके लिए सौगात लेकर आया है बजट, क्योंकि आपके वार्डरोब में अब ज्यादा से ज्यादा लेदर आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई बेडरूम की कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। अब बेडरूम के बाद सीधे रुख कर लेते हैं किचन का। चलिए, अब हम घर के सबसे महत्वपूर्ण कोने यानी किचन में आप पहुंचे हैं, और किचन में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी गृहिणियों की ये समझने में और जानने में कि उनके लिए आखिरकार क्या महंगा क्या सस्ता होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा टेंशन वाली बात है कि आप जो घर में आरओ लगाने की सोच रहे हो कि स्वच्छ पानी पीने के लिए अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तो भाई वाटर प्यूरिफायर जब आप लगाएंगे तो अब आपको उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उसका ध्यान जरूर रखिएगा कि आने वाले टाइम में अब इसका बजट आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन किचन के अगर बाकी आइटम्स की बात कर ले, क्या वित्त मंत्री ने इस बजट में आपको कोई रियायत दी है? तो उसके लिए हम आपको बता दें कि घर में जो क्रॉकरी आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छे अच्छे डिनर सेट आप यूज करते हैं और भी सजावट के लिए आप लाने की शायद सोच रहे होंगे, तो हम आपको बता दें क्रॉकरी जो है वो भी महंगी होने जा रही है। तो आने वाले टाइम में क्रॉकरी खरीदने के लिए भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं जो बर्तन रोजमर्रा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए कुक एंड सर्व जो बर्तन होते हैं, वो भी अब आपके महंगे होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए
गृहिणियों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए किचन संभालना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि किचन की जो ज्यादातर चीजें हैं वो होने जा रही हैं महंगी। तो हमने आपको अपने घर के जरिए बताया है कि आपके घर का बजट आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है। तो चलिए, स्वाति ने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है, आपका ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो या किचन हो, कहां पर कौन सी चीज आपको सस्ती मिलेगी आने वाले दिनों में और कौन सी चीज यहां पर महंगी मिलेगी। देखिए, लेकिन अब आप 3 लाख रुपए से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन अगर करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए 3 लाख रुपए से ज्यादा की सभी कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है और वित्त मंत्री ने कहा कि यह फैसला एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था और सरकार को इस कानून को लागू करने के लिए फाइनेंस बिल में बदलाव करना होगा। 3 लाख रुपए से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन पर रोक का नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। The special investigative team set up by the government for black money has suggested that no transaction above rupees 3 lakh should be permitted in cash. The government has decided to accept this suggestion. Suitable amendment in the Income Tax Act is proposed in the finance bill for enforcing this decision. चलिए, अब आपको ये भी समझा देते हैं कि कैश पर बैन लगाने से फर्क आखिर पड़ेगा क्या। कैश ट्रांजैक्शन की सीमा तय करने को जानकार वैसे सही कदम बता रहे हैं। ये भी बताएं, कई देशों में कैश ट्रांजैक्शन की सीमा पहले से ही तय है। मतलब कैश ट्रांजैक्शन सीमा तय होने से महंगे सामान खरीदने वालों को यहां पर दिक्कत हो सकती है। खास तौर से कैश में ज्वेलरी खरीदने वालों को यहां पर बहुत परेशानी होगी।